ऐसा माना जाता है कि यह वट सावित्री व्रत करने और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजन करने पर अखंड सौभाग्यवती, सुखी वैवाहिक जीवन और पति की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियां वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, क्योंकि आज के दिन ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा यमराज से की थी और इसलिए सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए ये व्रत रखती हैं और पूजा के समय वट सावित्री की कथा सुनती हैं। वट सावित्री व्रत की कथा। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा से राजा ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर माता सावित्री ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्री का वरदान दिया। पुत्री का जन्म माता सावित्री की कृपा से हुआ, इसलिए बेटी का नाम सावित्री रखा गया। राजकुमारी सावित्री बड़ी हुई तो उनके लिए वर की तलाश आरंभ हो गई और राजा ने अपने मंत्री को सावित्री के साथ वर की तलाश में तपोवन भेज दिया। सावित्री ने राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपने वर के रूप में चुन लिया। राजा धूम्रसेन का राजपाट छिन चुका था और वो वन में रहते थे। सावित्री सत्यवान को वर के रूप में चुनकर अपने महल वापस आई तो नारद जी ने सभी को सत्यवान के जीवन के बारे में भविष्यवाणी सुनाई, जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। नारद जी ने बताया कि सत्यवान शादी के 12 वर्ष बाद ही मर जाएगा। यह सुनकर राजा ने सावित्री से कहा कि कोई और वर चुन ले, लेकिन सावित्री ने इनकार कर दिया। आखिरकार सत्यवान और सावित्री का विवाह संपन्न हो गया और सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी और नारद जी की भविष्यवाणी के कारण वह उपवास रखने लगी। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी वहाँ उसकी मृत्यु हो गई और यमराज उसके प्राण लेकर चलने लगे। तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज जी के लाखों बार समझाने पर भी सावित्री मुड़कर वापस नहीं गई। सावित्री की ये निष्ठा और प्रेम देखकर यमराज प्रसन्न हो गए और सावित्री को 3 वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए आँखें, खोया हुआ राजपाट और 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने सभी वरदान सावित्री को दे दिए। ये तीनों वरदान देकर यमराज फिर से सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे तो सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज नाराज हो गए। तब सावित्री ने यमराज से कहा, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है और मेरे पति के प्राण आप लेकर जा रहे हैं। बिना पति के ये वरदान कैसे सफल होगा। सावित्री की इस चतुराई से यमराज प्रसन्न हो गए और सत्यवान के प्राण मुक्त कर दिए। सावित्री सत्यवान को लेकर वट वृक्ष के नीचे चली गई और सत्यवान जीवित हो गए। सावित्री अपने पति सत्यवान को लेकर वापस लौटी तो उनके सास ससुर की आंखें वापस आ चुकी थी और उनका खोया हुआ राजपाट भी वापस मिल चुका था। आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।